हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज अपन शुरुआत करेंगे अपनी 10.1 तो अपन ने कर ली थी। आज अपन शुरुआत करते हैं अपनी 10.2 से। तो 10.2 के अंदर सबसे पहले अपना टॉपिक है संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं होती क्या है? संगामी यानी एक ही बिंदु से गमन करने वाली रेखाएं। गमन यानी गुजरने वाली, गमन करने वाली या गुजरने का वाली रेखाएं जो एक ही बिंदु से गमन करती हैं क्या कहलाती हैं? संगामी रेखाएं। संगामी रेखाओं के अंदर अपन को अलग अलग बात दी हुई है। जैसे एक नंबर पे अपनी माध्यिका, दो नंबर पे अपनी भुजाओं के लंब अर्धक, तीसरी बात अपनी कोणों के समद्वि भाजक, चार नंबर अपनी शीर्ष लंब और पांच नंबर अपना संगामी रेखाएं। ये संगामी रेखाओं के अंदर अपन को 5 टॉपिक दिए हुए हैं। इन 5 टॉपिक पे अपन बात करेंगे। सबसे पहली बात माध्यिका, फिर भुजाओं के लंब अर्धक, कोणों के समद्वि भाजक, शीर्ष लंब और संगामी रेखाएं। तो सबसे पहली बात आती है कि माध्यिका क्या होती है। क्या माध्यिका क्या होती है? तो माध्यिका होती है कि किसी त्रिभुज में शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका। क्या लिखेंगे? किसी त्रिभुज के शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। ये हो गई अपनी परिभाषा। किताब में दिया हुआ है माध्यिका त्रिभुज के किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। मान ली रेखा माध्यिका कहलाती है। किसकी? त्रिभुज की। दूसरी बात आती है अपनी भुजाओं के लंबवर्धक। भुजाओं के लंबवर्धक किस प्रकार से कि जैसे ये त्रिभुज है, ये भुजा है, इस पे कोई रेखा लंबी हो और इसको समान दो भागों के अंदर क्या कर दे? विभाजित। यानी ये 90 डिग्री का कोण बने और ये पार्ट इस पार्ट के क्या हो? बराबर हो। इसकी परिभाषा दी हुई है, त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु पर खींचा गया लंब भुजा का लंबवर्धक कहलाता है। तो अपन लिखेंगे त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु पर खींचा गया लंब भुजा का लंब अर्धक कहलाता है। ठीक है, तो ये अपने 2 टॉपिक हो गए हैं, एक तो माध्यिका और एक भुजाओं के लंबवर्धक। तीसरी बात अपने पास कोणों के समद्वि भाजक। कोणों के समद्वि भाजक। ये तो कोणों के समद्विभाजक किस प्रकार से कि जैसे ये एक त्रिभुज है, इसमें ये कोण है, इसको समान दो भागों के अंदर क्या कर दे,
विभाजित कर दे। परिभाषा होगी, त्रिभुज के किसी कोण के समान दो भाग करने वाले रेखाखंड को त्रिभुज के कोण समद्विभाजक कहते हैं। क्या लिखेंगे? त्रिभुज के किसी कोण को समान दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा कोणों की समद्विभाजक कहलाती है। ठीक है। 4 नंबर है अपने पास शीर्ष लंब। शीर्ष लंब क्या होगा? जैसे ये एक त्रिभुज है, ये एक शीर्ष है, इस शीर्ष से इसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाएगा? शीर्ष लंब। तो अपन लिखेंगे त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है। किताब में अपनी दी हुई है वह रेखाखंड जो त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डालने से प्राप्त हो, त्रिभुज का एक शीर्ष लंब कहते हैं। तो इसे हमने अपने शब्दों में लिख लिया। लास्ट है, इसी के बीच में लिख देता हूं, संगामी रेखाएं। किताब में दी हुई है वह रेखाखंड जो त्रिभुज 3 या 3 से अधिक रेखाएं यदि एक ही बिंदु से होकर गुजरे तो वे संगामी रेखाएं कहलाती हैं और उस बिंदु को संगमन बिंदु या संगामी बिंदु कहते हैं। तो अपन लिखेंगे 3 या 3 से अधिक भुजाएं एक ही बिंदु से गुजरें तो वे संगामी रेखाएं कहलाती है तथा उस बिंदु को संगमन या संगामी बिंदु कहते हैं। ये होगी अपनी संगामी रेखाओं की परिभाषा। ये इसके अंदर मेन 5 परिभाषाएं थी। इसके बाद में इसके अंदर छोटी छोटी और परिभाषाएं हैं, अपन उनको भी लिख लेते हैं और उन्हीं पे अपनी कुछ एक प्रमेय आएंगी। तो पहले अपन परिभाषाएं याद कर लेते हैं, उसके बाद में अपन प्रमेय कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आती है परिकेंद्र। क्या? परिकेंद्र। तो ये होता है त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धकों का संगमन बिंदु त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिभुज का परिकेंद्र। दूसरी बात आती है अंतः केंद्र। तो अंतः केंद्र क्या होगा? ये भुजाओं के लंब तक हो गया, तो वो हो जाएगा त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों का संगमन बिंदु त्रिभुज का
अंतः केंद्र कहलाता है। ये हो गई अपनी किसकी परिभाषा? अंतः केंद्र की। फिर इसमें तीसरी बात आती है लंब केंद्र। क्या आती है? लंब केंद्र। तो लंब केंद्र होता है त्रिभुज के तीनों शीर्षों के शीर्ष लंबों के संगमन बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। किताब में दी है त्रिभुज को शीर्ष लंबों के संगमन बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। लास्ट परिभाषा आती है केंद्र की, कि त्रिभुज का केंद्र क्या होता है। तो त्रिभुज के केंद्र के अंदर परिभाषा क्या लिखोगे? त्रिभुज की माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को त्रिभुज का केंद्र या केंद्रक कहते। इसमें से आप तीनों भी हटा सकते हो, सीधा भी लिख सकते हो त्रिभुज के शीर्ष लंबों के संगमन बिंदु को। ये हो गई अपनी परिभाषा किसकी? केंद्र की। ये इसके अंदर मेन परिभाषा है। तो अपन ने देखे माध्यिका पढ़ी, माध्यिका के संगमन बिंदु को केंद्रक कह दिया। शीर्ष लंब पढ़ा, शीर्ष लंब के संगमन बिंदु को लंब केंद्र कह दिया। फिर अंतः केंद्र कोणों के समद्विभाजक पर थी रेखा, उनके संगमन बिंदु को अंतः केंद्र कह दिया। भुजाओं के लंबवर्धक पढ़े थे, उनके संगमन बिंदु को परिकेंद्र कह दिया। यानी 4 परिभाषाएं अपन ने पढ़ी थी और 5वीं पढ़ी अपन ने संगमन बिंदु और संगामी रेखाओं की। उन्हीं 5 परिभाषाओं पे 4 परिभाषाएं अपनी आधारित हैं। तो ये 10.2 के अंदर मेन परिभाषाएं हैं। ये चारों परिभाषाएं आपके पास 14 की प्रश्नावली में आपको बहुत काम देंगी, क्योंकि उसमें कई प्रश्नों में अपन को परिकेंद्र दर्शाना होता है, अंतः केंद्र दर्शाना होता है। तो उस टाइम आपके समस्या नहीं रहनी चाहिए कि परिकेंद्र क्या होगा और अंतः केंद्र क्या होगा। इस प्रश्नावली से छोटा क्वेश्चन भी पूछा जाता है 1 नंबर का, तो उनमें कई बार परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं कि इनकी परिभाषाएं क्या होंगी। तो ये अपने 10.2 की परिभाषा हो गई है। अब अपन प्रमेय की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली प्रमेय है 10.3। ये मान के चलिए कि आपकी 10वीं क्लास की प्रमेय यहां से शुरू होती है। अब यहां से लेके आपकी 13 की प्रश्नावली तक कंटिन्यू प्रमेय चलेंगे। जैसे 10.1 और 10.2 की प्रमेय तो आपको याद रखने वाली प्रमेय थी, समझने वाली उसमें था नहीं, फिर भी अपन ने हल कर लिया। लेकिन अब जो भी प्रमेय आएंगे ना, उनको आपको सभी को हल करके एग्जाम के अंदर दिखाना होता है। तो प्रमेय 10.3 है त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते। अपन को सिद्ध करना है कि त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। वो हल करते हैं। सबसे पहले आपको बनाना है चित्र। त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। तो ये अपन ने बना लिया एक त्रिभुज ABC, ये नाम दे दिया DE और ये F। अब त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक, ये मैंने इस रेखा का मान लिया लंब समद्विभाजक और ये मैंने इस रेखा का मान लिया लंब समद्विभाजक। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर। ये मैंने इस पे खींच लिया एक लंब। क्या खींच लिया? लंब। और इसको
यहाँ से मिला दिया, ये नाम ले दिया ओ। इसमें अपन को क्या करना है, अपन दो लम समद्वि भाजक लेके चलेंगे, तीसरा अपन लम लेंगे और उसको क्या कर देंगे, समद्वि भाजक सिद्ध कर देंगे, तो अपनी प्रमेय सिद्ध हो जाएगी। अपन लिखेंगे इसको किस प्रकार, दिया है हर प्रश्न को, प्रमेय को आपको इसी प्रकार लिखना है। त्रिभुज ABC में CF, BE रेखा AB व AC के लंब समद्वि भाजक हैं या लंबवर्धक हैं, लंब समद्वि भाजक हैं, तथा OD लंब है BC पे। OD को अपन ने लंब मान लिया क्या, BC पर। फिर अपन लिखेंगे कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना में अपन क्या लिख देंगे कि OD BC का लंब समद्वि भाजक है, ये अपन क्या कर देंगे, लंब समद्वि भाजक है। रचना में आपको यहाँ पे अपन ने नाम तो ले लिया, जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो CO की जगह आप OF और OE लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, O को A, B, C से मिलाया, तो आप ये इसकी क्या लिख सकते हो, रचना। फिर अपन लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति के अंदर देखिए आप क्या लिखोगे, मेन बात यहां से शुरू होती है। ये तीनों बात तो अपन को दिए गए क्वेश्चन से और उसके चित्र से लिखनी है। यहां से अब अपन इसको सिद्ध करेंगे। तो यहां से अपन इसको सिद्ध करेंगे, तो एक बार आप देखिए क्या कि OF AB का लंब समद्वि भाजक है ना, तो प्रमेय 10.1 के विलोम से अपन क्या लिख सकते हैं, OA बराबर OB, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर OE SC का लंब समद्वि भाजक है, तो 10.1 के विलोम से OA बराबर OC, समीकरण नंबर 1 और 2। समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, OB बराबर OC, यानी ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या आ गई, बराबर आ गई। तो अपन ने क्या पढ़ा था 10.1 से, 10.1 में कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का लंब समद्वि भाजक होता है। तो प्रमेय 10.1 से अपन क्या लिख सकते हैं कि OD BC का लंब समद्वि भाजक है। OD BC का क्या है, लंब समद्वि भाजक। और ये बात अपन को क्या सिद्ध करनी थी कि OD BC का क्या है, लंब समद्वि भाजक है। ये अपन ने कर दिया इसको सिद्ध। ठीक है भाई, ये हो गया। अब इसके अंदर आप इसको भी लिख सकते हो, पूछा नहीं है लेकिन बता दें। अब अपना O बिंदु क्या कहलाएगा, O बिंदु यानी त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्वि भाजक संगामी होते हैं और इसके संगमन बिंदु को क्या कहते हैं, परिकेंद्र। क्या कहते हैं, परिकेंद्र। तो ये हो गए अपने प्रश्न में 10.3। अब इसी प्रकार अपने पर में 10.4। पर में 10.4 में है त्रिभुज के कोणों के समद्वि भाजक संगामी होते हैं।
ये। तो देखिए अपन इसका हल करेंगे। ये हो गया त्रिभुज ए बी सी, ये ओ बिंदु मान लिया, ये कोण ए की समद्विभाजक, ये बी की समद्विभाजक मान लिया और ये सी की। दो की लेके चलेंगे, तीसरी क्या कर देंगे, सिद्ध कर देंगे। ये दोनों ले सकते हो या ये दोनों ले सकते हो। लिखोगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी कोमा कोण सी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, ये मैंने नाम दे दिया ओ। फिर सिद्ध करना है, दो अपन ने ले लिया, तीसरा अपन सिद्ध कर देंगे। ओ ए कोण ए का समद्विभाजक है, यानी ये कोण इसके अपन को बराबर सिद्ध करना है, अर्थात कोण एक बराबर सिद्ध करना है कोण दो की। रचना में भी आप लिख सकते हो, रचना क्या करोगे, देंगे कि ओ से भुजा ए बी बी सी और ए सी पर लंब खींचे या लंब डाले। जैसे ये हो गया ओ डी, ये हो गया ओ ई और ये हो गया ओ एफ, ये अपन ने क्या कर दिए, लंब खींच दिए। अब इसके अंदर अपनी उपपत्ति क्या है कि मेन बात अपनी उपपत्ति। तो उपपत्ति के अंदर देखिए, अब आप क्या करोगे कि उपपत्ति में अब आप देखें कि जैसे ये और ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही थी, इसकी ये क्या हो गई, कोणों की समद्विभाजक, ये कोण इसके बराबर था, तो अपन लिख सकते हैं ये और ये रेखा क्या होगी, बराबर। अपन लिखेंगे कि ओ बी कोण बी की समद्विभाजक, तो 10.2 से क्या लिख सकते हैं, ओ डी बराबर ओवर, समीकरण नंबर 1। फिर ओ सी कोण सी की समद्विभाजक, तो 10.2 से ओ ई बराबर ओ डी, समीकरण नंबर 2। तो 1 व 2 से अपन क्या लिख सकते हैं कि ओ ई बराबर ओ एफ, ये और ये बराबर हो गई, तो अपनी वही बात पर में 10.2 से क्या लिख देंगे, ये और ये इसके बराबर हो गई, ये और ये इसके बराबर कब होगी, जब ये और ये रेखाएं दोनों क्या करेंगी, प्रतिच्छेद। तो कोण एक बराबर कोण क्या होगा, 2, क्या होगा, कोण एक बराबर कोण 2। यही बात अपन को करनी थी सिद्ध। अगर यहाँ पे आप ये न लिख के और इसको आगे लिखना चाहो, ये इतना हो गया, इसको लिख देंगे समीकरण 3। फिर लिखेंगे त्रिभुज ए ओ एफ व त्रिभुज ए ओ ई में कोण एफ बराबर कोण ई 90 डिग्री और ए ओ बराबर ए ओ उभयनिष्ठ और ओ ई बराबर ओ एफ समीकरण 3 से। तो एस से त्रिभुज ए ओ एफ समांगसम त्रिभुज ए ओ ई, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समांगसम हो गए। समांगसम होते ही कोण एक बराबर क्या आ जाएगा, कोण 2। और यही बात अपन को क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। तो ये हो गई अपनी प्रमेय 10.4। तो आप इस बिंदु को क्या नाम दोगे, बिंदुओं को कोणों के समद्विभाजक अंतः केंद्र। ये हो गई अपनी प्रमेय 10.4। अब इसमें 2 प्रमेय और हैं, 10.5 और 10.6, वो अपन करेंगे कल। आप ये परिभाषा और दोनों प्रमेय को अच्छी तरीके से निकाल दें।